मशरिक़ वस्ता में फिर जंग के साए मंडलाने लगे। अमरीका के ईरानी शहर गोरख और जजीरा कशम पर फ़ज़ाई हमले, रेडार और ड्रोन तंसीबात को निशाना बनाया। अमरीकी सेंट्रल कमांड ने ईरान पर ताज़ा हमलों को दिफाई इक़दाम करार दे दिया। कहा, हमले अमरीकी MQ-1 ड्रोन गिराने के जवाब में किए गए। अमरीकी लड़ाका तैयारों ने ईरानी दिफाई निज़ाम तबाह कर दिया। एक ज़मीनी कंट्रोल स्टेशन और ड्रोन्स को भी निशाना बनाया गया। कार्रवाई में कोई अमरीकी फ़ौजी ज़ख्मी नहीं हुआ। ईरान का कुवैत में अमरीकी फ़िज़ाई अड्डे पर जवाबी हमला। पासदारान इंकलाब ने कुवैती एयरबेस पर ड्रोन और मिसाइल दागे। पूरे मुल्क में सायरन बज उठे। कुवैत का एयर डिफेंस सिस्टम ड्रोन्स और मिसाइलों को रोकने में मसरूफ। पासदारान इंकलाब ने कहा, कुवैत की एयरबेस पर हमला जजीरा स्ट्राइक पर अमरीकी हमले के जवाब में किया गया। अमरीकी अफवाज ने ईरान पर हमले के लिए कुवैती एयरबेस इस्तेमाल किया। अमरीकी हमले में जजीरा स्ट्राइक के टेली कम्युनिकेशन टावर को निशाना बनाया गया। ईरान वाकई मुआहदा करना चाहता है। अमेरिका और इत्तेहादियों के लिए अच्छी डील होगी। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप कहते हैं, मनफी तबसरों से दुरुस्त तरीके से काम करना और मुज़ाकरात करना मुश्किल हो जाता है। कभी कहते हैं तेज़ चलो तो कभी कहते हैं आहिस्ता चलो, कभी कहते हैं जंग करो, कभी कहते हैं जंग ना करो। इत्मीनान रखें और सुकून से बैठें, आखिर में सब कुछ अच्छा हो जाएगा। ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं करेगा। ट्रंप ने मुजव्वज़ा मुआहदे पर CNN की रिपोर्ट फेक करार दे दी। तेहरान मुफाहमती याददाश्त के ताज़ा मुसवदे में तब्दील कर रहा है। ईरानी हकूक़ के मुकम्मल तहफ़्फ़ुज़ की ज़मानत के बगैर मुआहदे पर रज़ामंदी मुमकिन नहीं। ईरानी पार्लियामेंट के स्पीकर बाकर कालिबॉफ कहते हैं, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ज़्यादा सख्त शराइत वाली तजावीज़ भेजी हैं। फ़रीक़ैन में अहम मामलात पर अब इख्तलाफात मौजूद हैं। दुश्मन की बातों और वादों पर भरोसा नहीं। अमरीका के साथ कोई भी मुआहदा ठोस नताइज के बगैर नहीं होगा। ईरानी वज़ीर ख़ारिजा अब्बास अराग़ची ने कहा, अमरीका से पैगामात का सिलसिला जारी है। वाज़ेह नतीजे तक मुज़ाकरात से मुतालिक राय नहीं दी जा सकती। क़यास आराइयों को अहमियत नहीं देनी चाहिए। इसराइली जारहियत के बाद अमेरिका ने लबनान में जंगबंदी का नया मंसूबा पेश कर दिया। अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा मार्को रूबियो के इसराइली वज़ीर आज़म और लबनानी सदर से राबते। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक नए मंसूबे के तहत पहले हिज़्बुल्लाह इसराइल पर हमले रोकेगी। जवाब में इसराइल लबनान में फ़ौजी सरगर्मियों से बाज रहेगा। लबनानी सदर जोसेफ ऑन ने अमेरिकी वज़ीर ख़ारिजा को जवाब दिया कि सबसे पहले इसराइल लबनान पर ज़मीनी और फ़ज़ाई हमले बंद करे। फ्रांस की अक़वामी मुत्तहिदा सलामती काउंसिल का हंगामी इजलास बुलाने की दरख्वास्त। जर्मन वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि लबनान में इसराइली फ़ौज की पेशकदमी तशवीशनाक है। ईरान अमरीका डील में ताख़ीर के मनफी असरात। आलमी मंडी में खाम तेल 2% से ज़्यादा महंगा। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमत $93.28 हो गई। WTI का एक बैरल $89.73 में फ़रोख्त। आलमी मंडी में सोने की कीमत $4,527 फी औंस हो गई। टेक्नोलॉजी और मसनूई ज़हानत की कंपनीज के हिस्से में गैर मामूली तेज़ी। एशियाई स्टॉक मार्केट्स में मुस्बत रुझान। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में 944 पॉइंट्स की मंदी। अंडर इंडेक्स में 1,73,018 की सतह पर ट्रेडिंग। यूरोपीय यूनियन के नुमाइंदा बराए खारिजा अमूर काजा कलास का पाकिस्तान का दौरा। दफ्तर खारिजावत पर डिप्टी प्राइम मिनिस्टर इसहाक डार ने इस्तकबाल किया। मुलाकात में बाहमी दिलचस्पी के दो तरफा अमूर पर तबादला ख्याल। इसहाक डार और काजा कलास स्ट्रेटेजिक डायलॉग के 8वें इजलास की मुश्तरका सदारत करेंगे। यूरोपीय यूनियन की आला नुमाइंदा सदर मुमलिकत और वज़ीर आज़म से मुलाकातें भी करेंगी। वज़ीर आज़म ने सेल्स टैक्स की शरह 19% करने की तजवीज़ मुस्तरद कर दी। बजट में सेल्स टैक्स की शरह 18% रहेगी। ज़राए वज़ारत ख़ज़ाना के मुताबिक IMF ने सेल्स टैक्स शरह 19% करने का मुतालबा कर रखा है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने कहा कि सेल्स टैक्स बढ़ने से महंगाई में इजाफा होगा, जो काबिल कबूल नहीं। सेल्स टैक्स चोरी रोक कर आमदन बढ़ाने की हिदायत। वफाकी बजट में रियल स्टेट सेक्टर्स के लिए रिलीफ का इम्कान। फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर ट्रांजैक्शन टैक्स में कमी मुतवक्के। प्रॉपर्टी की खरीदारी पर विद होल्डिंग टैक्स कम करने की तजवीज़।
जराये के मुताबिक प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर टैक्सेस में रद्दोबदल के लिए IMF को आगाह किया गया। नॉन फाइलर को प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर कोई रिलीफ नहीं मिलेगा। नॉन फाइलर्स के लिए प्रॉपर्टी की खरीदो फरोख्त पर 10.5% टैक्स आयद है। गुज़श्ता साल की निस्बत रवा माली साल जुलाई से मार्च विद होल्डिंग टैक्स 29% मिला। भारी टैक्सों की वजह से गेन टैक्स वसूली में भी कमी हुई। वफाकी वज़ीर बराए मनसूबाबंदी एहसन इकबाल की ज़ेर सदारत इजलास। कौमी तरक्याती अखराजात के लिए सालाना प्लान कोऑर्डिनेशन कमेटी का इजलास। माली साल की तरक्याती बजट और मनसूबों को हतमी शक्ल दे दी गई। आइंदा माली साल PSDP के लिए 1126 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। सूबों के सालाना तरक्याती कामों का हजम 2900 अरब रुपए रखने का तखमीना। GDP ग्रोथ का हदफ 4% रखने की तजवीज़। आइंदा माली साल महंगाई का हदफ 8.2% रखने की तजवीज़। नए इंफ्रास्ट्रक्चर मनसूबे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत शुरू करने पर गौर। इक्तिसादी शरह नमू और तरक्याती अखराजात से मुतालिक सिफारिशात तैयार। APCC की सिफारिशात कौमी इक्तिसादी काउंसिल को भिजवाई जाएंगी। कौमी इक्तिसादी काउंसिल का इजलास 3 जून को होने का इम्कान। बलूचिस्तान का बजट जून के तीसरे हफ्ते पेश किए जाने का इम्कान। ज़राए महकमा खजाना के मुताबिक बलूचिस्तान के बजट का कुल हजम 1200 अरब रुपए तक मुतवक्के। तालीम के लिए 150 अरब रुपए रखे जाएंगे। बलूचिस्तान का आइंदा माली साल का बजट सरप्लस होगा। कोई नया टैक्स आयद नहीं किया जाएगा। महकमा सेहत, अमन अमान और बेरोजगारी के खात्मे पर खुसूसी तवज्जो दी जाएगी। खैबर पख्तूनख्वा हुकूमत की बजट की तैयारियां आखिरी मराहिल में दाखिल। 218 तरजीही मनसूबों को हर हाल में मुकम्मल करने का फैसला। महकमा खजाना के मुताबिक तरक्याती फंड्स का 80% जारी और 20% नए मनसूबों को देने का फैसला। माली वसाइल ज्यादा मनसूबों में तकसीम करने की बजाय मेगा प्रोजेक्ट्स में सरमायाकारी का फैसला। तरक्याती मनसूबों की तादाद 2500 तक रखने का इम्कान। थ्रो फॉरवर्ड को मजीद कम करके 1500 अरब रुपए तक रखने का फैसला। पेशावर के शहर में वफाकी बजट में रिलीफ की उम्मीदें लगा ली। कहते हैं उम्मीद है आइंदा माली साल के वफाकी बजट में आम आदमी का ख्याल रखा जाएगा। ताजरों के लिए टैक्सेस में कमी लाई जाएगी। नौजवानों को रोजगार के लिए बिला सूद कर्ज देने की डिमांड। बजट में नए टैक्सेस लगाने से इज्तनाब का भी मुतालिबा। तवज्जो दी जाए तो गिलगित बल्तिस्तान स्विट्जरलैंड बन सकता है। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा ख्वाजा साद रफ़ीक का स्कर्दू में जलसे से खिताब। कहा, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम ने खित्ते की आज़ादी और पाकिस्तान के साथ इल्हाक में किरदार अदा किया। तारीखी किरदार पर पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान के अवाम का मकरूज है। नून लीग ने गिलगित बल्तिस्तान में तरक्याती मनसूबों का आगाज़ किया। हमारी हुकूमतों को हटाया ना जाता तो मुल्क की तरक्की की रफ्तार मजीद तेज होती। गिलगित बल्तिस्तान असम्बली इंतखाबात के लिए इलेक्शन कैंपेन में तेजी। बिलावल भुट्टो इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। जिला शुगर की तहसील गुलाबपुर में इंतखाबी जलसे की तैयारियां मुकम्मल। बिलावल भुट्टो स्कर्दू, चलास और गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी जलसों से खिताब करेंगे। इलेक्शन कमीशन कॉपी की क़यादत के दौरे के दौरान ज़ाबिता अखलाक की खिलाफ वर्जी पर कार्रवाई का इंतबाह। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर भी इंतखाबी मुहिम के लिए स्कर्दू पहुंच गए। एक्स पोस्ट में लिखा कि ये इंतखाब महज इक़्तिदार की जद्दोजहद नहीं बल्कि गिलगित बल्तिस्तान में जमहूरियत के तयन का फैसला है। बैरिस्टर गौहर ने शिकवा किया कि गिलगित बल्तिस्तान में उनकी पार्टी को आज़ादाना इंतखाबी मुहिम की इजाज़त नहीं दी जा रही। उम्मीद है 7 जून को अवाम उनकी उम्मीदवारों को कामयाब बनाएंगे। तहरीक इंसाफ के नाराज पार्लिमानी धड़े का इजलास आज पेशावर में होगा। ज़राए के मुताबिक इजलास में आइंदा के लाहे अमल पर मुशावरत की जाएगी। नाराज ग्रुप मीटिंग के बाद अपने मुतालिबात सोहेल अफरीदी को भेजेगा। नाराज ग्रुप ने गुज़श्ता रोज पार्लिमानी पार्टी इजलास में शिरकत नहीं की। व्हाट्सएप ग्रुप में सोहेल अफरीदी और अली अमीन गंडापुर में लफ्जी झड़प भी हुई।
खबरदार होशियार, इस्लामाबाद में आज और पंजाब में कल से मार्केट्स रात 8 बजे बंद। मेडिकल स्टोर्स और हस्पताल पाबंदी से मुस्तस्ना होंगे। नोटिफिकेशन के मुताबिक पेट्रोल पंप, सीएनजी स्टेशन मामूल के मुताबिक खुले रहेंगे। शादी हॉल, रेस्टोरेंट्स, फूड आउटलेट्स और तंदूर रात 10 बजे बंद होंगे। किराना, सब्जी, फल और बेकरी शॉप्स भी रात 10 बजे तक खुली रखने की इजाज़त। पंजाब में भी मार्केटों पर वक्त की पाबंदी दोबारा नाफिज। कल से मार्केटें रात 8 बजे बंद होंगी। कराची शाहरा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर आज से ई चलान। तर्जमान ट्रैफिक पुलिस की शहरियों से लेन की पाबंदी की अपील। कहा, गाड़ी चलाते हुए शहरियों को खुद भी जिम्मेदारी का एहसास करना चाहिए। इब्तदाई तौर पर सिर्फ शाहरा फैसल पर लेन की खिलाफ वर्जी पर ई चलान किया जा रहा है। मुस्तकबिल में दीगर शाहराओं पर भी इसका इतला किया जाएगा। इकदाम से ट्रैफिक की रवानी में बेहतरी आएगी। हादसा की रोकथाम में भी मदद मिलेगी। मुल्क के मैदानी इलाकों में शदीद गर्मी की लहर। कराची में दर्जा हरारत 35 से 37 डिग्री सेंटीग्रेड के दरमियान रहने का इम्कान। इस्लामाबाद और बलाई पंजाब में मतला, जज्वी, अबरालूद, मरी और गलियात में रात को चंद मुकामात पर बारिश का इम्कान। कोहिस्तान, बडग्राम, वजीरिस्तान समेत चंद मुकामात पर बारिश मुतवक्के।